अपना हाल, अपना गुरूर, अपने मिजाज को यहाँ सब भूल जाते हैं। ई बनारस हो गुरु, यहाँ सब ठेठ में बतियाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे कैन एक्सप्लोर। और मैं आ चुकी हूँ अपने बाबा की नगरी वाराणसी में। अब इसे काशी कह लो, बनारस कह लो, वाराणसी कह लो, बट मेरे लिए, मेरे दिल में तो ये मेरे बाबा विश्वनाथ की ही नगरी है। ये भी मान्यता है कि बनारस में सांस लेना एक सौभाग्य की बात है। हमारा बनारस का ट्रिप शुरू करने से पहले एक सच्चे बनारसी के तरह हम भी पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर, काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए। पौराणिक मान्यता ये है कि शिव जी ने स्वयं काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल बनाया था। बाबा भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि ब्रह्मांड का लेखा जोखा, कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त के पास होता है, परंतु काशी निवासियों के कर्मों का हिसाब बाबा काल भैरव के पास होता है। इस मंदिर के बारे में जो कुछ भी मैंने सुना था या पढ़ा था, ये एक्चुअली मैं फील कर सकती हूँ। यहाँ की जो पावर और पॉजिटिविटी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। या फिर मैं कह दूँ कि एक्सपीरियंस अनदर लेवल का था। बहुत ही पावरफुल मन रेणु रना बनारस आई हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मैं कोई स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ और वो सारे स्टोरी को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। उसी में से एक पेज उस स्टोरी बुक का घाटों को लेकर है। जो कुछ भी मैंने उस स्टोरी बुक में पढ़ा था गंगा घाट के बारे में, यहाँ के मान्यताओं के बारे में, पवित्रता के बारे में, आज वो सब चीज़ मुझे अपनी आँखों से देखने मिल रहा है, मुझे महसूस करने मिल रहा है। आप नहीं बिलीव कर सकते कि ये एक्सपीरियंस सरियल है। Namah Shivaya. Om 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 सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अस्सी घाट। अस्सी घाट उन पवित्र घाटों में से एक है और मैं अस्सी घाट आ चुकी हूँ रात की महाआरती को एक्सपीरियंस करने के लिए।
सो हमने जो आरती एक्सपीरियंस की रात की महाआरती वो 80 घाट पर एक्सपीरियंस की। उसी के बगल में एक और घाट है जहाँ पर आरती होती है। दशाश्वमेध घाट की आरती शायद इसलिए फेमस होगी क्योंकि वहाँ पर गंगा माँ का मंदिर है जिसकी आरती उसी वक्त शुरू होती है जब घाट पर महाआरती की शुरुआत होती है। हम कितना भी शूट कर लें, कोई भी कैमरा लेंसेज या स्टोरी टेलर्स ये जो एक्सपीरियंस है वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद यहाँ पर आकर ये एक्सपीरियंस फील नहीं करोगे। आई थिंक यू मस्ट विजिट दिस प्लेस वंस एट लीस्ट। डिनर करने के लिए हम पहुंच गए 80 घाट के फेमस पिज़्ज़ेरिया कैफ़े में। ये 80 घाट के एकदम बगल में लगकर है, आपको आसानी से मिल जाएगा, या अगर आप किसी से पूछ लोगे तो वो आपको बता देगा। ये कैफ़े कुछ 30 साल पुरानी है और ये कैफ़े फ़ेमस है पिज़्ज़ा के लिए, जो कि मैंने अपने लिए भी एक ऑर्डर कर दिया है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम सबके टेबल पे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आपको ये वाला ग्लास दिखेगा, ये है जिंजर मिंट और हनी वाटर। साथ ही हमने मंगा लिया एकदम गर्मा गर्म सा सूप विच इज़ मच नीडेड 60 डिग्री के ठंड में। और ये रहा हमारा क्रिस्पी पिज़्ज़ा। सो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ। हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गई, डेज़र्ट में इनका एप्पल पाई ज़रूर टेस्ट करना। इस पर आइसक्रीम भी डालते हैं बट मैंने नहीं डलवाया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। सो फाइनली हम निकल चले हैं अपने होटल के तरफ और रास्ते में मैंने देखा कि काफ़ी सुंदर सुंदर सा डेकोरेशन किया हुआ था। गोदवलिया मार्केट में रामायण स्क्रीन पर चलाया जा रहा था। वी आर सो हैप्पी टू वेलकम आवर श्री राम जी एंड येस, आई एम इमोशनली टच आफ्टर सीइंग सच अ हाई स्पिरिट एंड सच अ हाई एनर्जी। मैंने एक गलती कर दी कि मैंने अपने साथ वार्मर्स नहीं लेकर आई। मुझे लगा कि बनारस की ठंड है यार, क्या ही होगा, मैं झेल लूँगी, बट भाई साहब ये झेलने वाली ठंड नहीं है। समझदारी यही होगी कि मैं वार्मर ख़रीद लूँ। तो किसी ने बताया कि यहाँ पे पास में तिब्बतन मार्केट लगा हुआ है जहाँ पे आपको अच्छे वार्मर्स मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पे वार्मर्स ख़रीदने आ गई हूँ। लकीली मुझे मिल भी गया। लेने के बाद हम सीधे पहुँचे गर्मा गर्म मसाले वाला दूध पीने के लिए। आई मीन क्या बताओ यार, ये तो किसी अमृत से कम नहीं था। ठंडी में गर्मा गर्म केसर वाला दूध अगर कोई दे दे, मैं एक कुल्हड़ पे तो रोक ना सकी, 2 कुल्हड़ भर के मलाई वाला केसर दूध पीने के बाद मुझे लगा कि फाइनली हमने आज का दिन बहुत बढ़िया से एंड किया है। सो बिफ़ोर आई एंड दिस एपिसोड मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं किस होटल में रुकी हुई हूँ। ये होटल जो मेरा है द एलिगेंस, ये DLH रोड पर है। थोड़ा दूर है ये होटल, मेन मार्केट में नहीं है। मतलब आपको मेन मार्केट तक अगर जाना है तो ऑटो रिक्शा वाले को 100-150 के बीच में आपको देना होगा। तो इस तरह से कुछ ये होटल का रूम था। बहुत ही अच्छे स्टाफ थे, अकोमोडेशन वॉज रियली गुड, हर चीज़ काफ़ी अच्छी थी, टू द पॉइंट थी। काफ़ी वेल मेंटेन प्रॉपर्टी है। वॉशरूम में भी आपको ठंडा गर्म पानी 24 आवर्स मिल जाता है। इनका जो रूम है वो भी काफ़ी स्पेशियस था। अगर आप हमारे विंडो से देख सकोगे, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पास जाकर। एक छोटा सा गांव है, उसका व्यू था। सो मॉर्निंग में जब भी हम उठते थे, एक तो 6 या 7 डिग्री का ठंड होता था, तो ये जो पूरा कांच है ना, ये पूरा ओसो से भर जाता था। सो ये है छोटा सा गाँव विच आई रियली लाइक इट अबाउट दिस प्रॉपर्टी विच आई वॉज स्टेइंग हियर। अगर मैं इस होटल की अब खाने की बात करूँ तो खाना वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। मिक्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन का स्प्रेड था ब्रेकफास्ट में। लंच और डिनर तो हम नॉर्मली बाहर ही कर लेते थे। सो यहाँ पर हमारे रूम पैकेज में ही ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो मैं आपको एक छोटा सा ग्लैंस दे देती हूँ ब्रेकफास्ट स्प्रेड में इनके क्या क्या था। ये ओवरऑल होटल का ओवरव्यू है विच आई रियली लाइक्ड इट। चलिए मैं फटाफट से आपको स्प्रेड दिखा देती हूँ। सो कॉर्नफ्लेक्स नॉर्मली जो हर स्प्रेड में रहता है, कैन जूस था, फ्रेश फ्रूट्स नहीं थे, फ्रेश फ्रूट्स के कट्स थे यहाँ पर, ऑरेंजेस, पपीता। और अगर मैं खाने की बात करूँ तो मिक्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ इंडियन दोनों का कॉम्बिनेशन था। सो ये एक सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है नॉर्थ की, दिस इज़ बैंगन आलू और मटर की सब्ज़ी। इसको खाया जाता है पूरी के साथ। स्टफ़ पराठा भी था ऑन रिक्वेस्ट। अगर आपको एग खाना है तो आप वो भी मंगा सकते हैं। इडली सांभर, एवरीथिंग was there. So I personally like this hotel very much.
सो दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ आर बनारस ट्रिप। ये सिर्फ एपिसोड 1 था। एपिसोड 2 में भी हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। हम सेकेंड डे और थर्ड डे कहाँ कहाँ गए थे। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड येस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बहुत सस्ती होती हैं। तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं। अच्छा वो उसकी मिठाई। अच्छा, तो ये कितनी साल पुरानी शॉप है? ये लगभग 100 साल पुरानी दुकान। काशी विश्वनाथ के पास चौक थाना है। अच्छा और वहाँ से जस्ट सटी हुई ये दुकान है, द्वारकापुरी मिल्क बार करके। अच्छा।